ये जो एक हॉल फौज ने बनाया था इंडियन आर्मी ने 2005 में, इसकी बड़ी बुरी हालत थी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं जानता हूँ कि आज वर्किंग डे है, सभी सरकारी मुलाजिम, सभी टीचर्स भी अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। मेरी आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि देखो, ये हॉल ख़राब होएगा, जब इस्तेमाल होती है कोई चीज़ तो ख़राब भी होएगी, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है साफ़ सफाई रखना। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको साफ़ रखना, जानबूझ के गंदा मत करना, जो ख़राब होएगा उसका मेंटेनेंस करना और इसका भरपूर इस्तेमाल करना। ये बॉर्डर एरिया, इतना बड़ा हॉल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अलावा शायद और किसी के पास नहीं होएगा। सो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए आप लोग। एंड मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में ये सिर्फ एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट ही ना रहे। एक्चुअली स्पीकिंग, जब ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो मेरा ये दिमाग में था कि इसको एक मूवी हॉल भी बना देंगे। क्या चाहिए, सिर्फ 50, 100, 200 कुर्सियाँ चाहिए, कुछ साउंड सिस्टम चाहिए था और एक प्रोजेक्शन सिस्टम चाहिए था, तो पुंछ के पास एक अपना मूवी हॉल हो जाता। लेकिन फंड्स की कमी की वजह से और टाइम की कमी की वजह से हमने इसको सिर्फ अभी एक इंडोर बैडमिंटन हॉल के तौर पे ही रखा है। हमारी ये इसको रेनोवेट करवाने में अफसोस इस बात का है कि बीच में थोड़ा सा कोई पॉलिटिक्स बाजी यहाँ पे शुरू हो गई थी कि भाई ये किसको आने दिया, कौन इसको रेनोवेट कर रहा है। आप मान के चलिए कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने और फौज ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेरे डीसी साहब के साथ मिल के ये प्लान बनाया था। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है किसी का, सिर्फ यही था, इतना ही स्वार्थ था कि ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसको ठीक कर दो, बच्चों के काम आ जाएगा। बट मुझे दुख हुआ जब बीच में किसी ने न्यूज़पेपर में कुछ डाल दिया और पता चला कि भाई उंगली उठाई जा रही थी फौज के ऊपर, तो वो फिर थोड़ा सा मन ख़राब होता है। एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोग खुश रहिए, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। एंड इधर उधर फ़ोन के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जगह शाम को जब मौका मिलता है तो यहाँ पे आके खेलिए। और मेरी प्रिंसिपल साहब से यही गुजारिश रहेगी कि कोई एक सिस्टम बना ताकि ना ज़्यादा अंदर भीड़ हो जाए। अगर टोकन सिस्टम होए कि भाई आधे घंटे के लिए हर प्लेयर को या एक टीम को आधे घंटे का स्लॉट मिला, उसके बाद अगला जिसका टाइम स्लॉट बुकिंग है वो आके खेल सकता है। ये को बाहर रख लो। कहना चाहूँगा आर्मी को कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो एक बिल्डिंग तो एक कुछ नहीं होता, एक आइडिया बड़ी चीज़ होती है। तो एक स्पोर्ट्स का आइडिया, बैडमिंटन का आइडिया ये इंकलकेट करके जा रहे हैं। बिल्डिंग और इतनी शानदार बिल्डिंग इस बॉर्डर एरिया में देना, दैट इज़ ऑल्सो मेजर अचीवमेंट। और ओवरऑल आर्मी ने आज आई विल टेक दिस स्टेज टू थैंक द आर्मी ऑल्सो, बिकॉज रिसेंटली लास्ट मंथ में जो बहुत ही अच्छा आर्मी ने डिड अ वंडरफुल जॉब। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और आर्मी का जो कोऑर्डिनेशन रहा वो इमैक्युलेट था, और उसके कारण ही हम यहाँ पुंछ के लोगों की सेवा कर पाए। और आई एम प्रीटी श्योर कि जो इंस्टीट्यूशन जो बच्चों के अंदर आर्मी देके जा रही है, बच्चे भरपूर इसका जो है वो फ़ायदा लेंगे और अपनी सेहत बढ़ाएंगे, खुश रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू। हाँ, आज ये जो सद्भावना हाल था जो 2005-06 के दौरान, जिस वक्त 2005 में एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हुआ था, उसमें कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज हो गया था। तो उस वक्त जब कॉलेज ने इंडियन आर्मी को अप्रोच किया तो ये जो उस वक्त के ब्रिगेड कमांडर थे जनाब श्री JS शेरगिल साहब, उनकी क़यादत में ये हाल हमको मिला था। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कॉलेज की हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, बाकी इवेंट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस हाल को यूज़ करती रही और ये काफ़ी डैमेज हो गया था और बड़ी डिप्लीटेड कंडीशन में था। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जब इशू इंडियन आर्मी के साथ उठाया, पर्टिकुलरली मैं थैंकफुल हूँ
आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जो कमांडर हैं हमारे मुदित महाजन जी और 12 बिहार के जो CO साहब हैं विपिन साहब, वो सारे ही रैंक्स उनके कि उन्होंने ये जो इनिशिएटिव था इसकी रिपेयर, रिनोवेशन और अपग्रेडेशन का वो किया। और जब ये बन ही रहा था उसी दौरान लगभग कंप्लीट हो चुका था, तो ऑपरेशन सिंदूर के जो आप देख भी सकते हैं कि हार्डली 2 मीटर दूर इस पे जो शेल्स गिरे उसकी वजह से ये काफ़ी डैमेज हो गया। और छोटे ही वक्फे के बीच में इंडिया आर्मी ने इनिशिएटिव लेके इसको दोबारा से कंप्लीट करके रिपेयर रिनोवेट करके आज के दिन इन्होंने ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा है। और ये इंडोर हॉल की हमें काफ़ी जो कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि जो हमारे मल्टीपर्पज़ हॉल हैं उनकी हाइट इतनी नहीं है जिसमें पर्टिकुलरली बैडमिंटन की गेम या दूसरी इंडोर गेम्स हम करवा सकें। और ये एक अच्छी फैसिलिटी जो है इंडियन आर्मी ने जो है ना के खाली कॉलेज के बच्चों को, जो सिविल हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हम एक मेकैनिज़्म डिज़ाइन करेंगे जिससे उनको भी ये फैसिलिटी हम दे पाएँ। तो मैं एक बार फिर जो इंडियन आर्मी है उसका इन जनरल और पर्टिकुलरली 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सारे रैंक्स हैं, उनके जो कमांडर साहब हैं उनका, और 12th बिहार के जो CO साहब हैं उनके आर रैंक्स का मैं कॉलेज की तरफ से, कॉलेज के हर स्टेक होल्डर की तरफ से आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू।